जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको मैथ के एक 5 नंबर वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जो इस बार 2023 में कंफर्म ये क्वेश्चन आपसे 5 नंबर का पूछेगा और इस क्वेश्चन को आप खुद बना सकते हो, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना। अगर आपको a+b का दी होल स्क्वायर याद है पहले से तो आप इस क्वेश्चन को बना पाओगे। ऑलरेडी आप a+b का दी होल स्क्वायर 5वीं क्लास 10वीं क्लास के पहले आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और ये जो क्वेश्चन है ना वो पूरे 5 नंबर का पूछेगा। क्वेश्चन है आपका कि सिद्ध करे साइन ए प्लस कॉसेक ए का दी होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब आपको सिद्ध करके लाना है इतना बराबर इतना। देखिए जरूरी नहीं है कि LHS बराबर RHS ही आए। अगर आपसे LHS RHS नहीं आ पा रहा है तो आप RHS से LHS भी कर सकते हैं, कोई भी गलती नहीं होगा ना ही कोई दिक्कत होगा। लेकिन सिंपल में हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं LHS से RHS आ जाए जो हमारा मान दिया है, ठीक है। तो देखिए ये जो पहला आपका टर्म है इसको हम लोग LHS बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और जो दूसरा आपका टर्म है उसको RHS बोलते हैं जिसको हम लोग राइट हैंड साइड बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग LHS लेंगे। LHS में क्या दिया, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को लिखेंगे। तो LHS में हमारा दिया है साइन ए, क्या दिया है साइन ए, अच्छे से समझना, साइन ए प्लस कॉसेक ए। जैसे मैं बता रहा हूँ और जैसे मैं आपको ये क्वेश्चन बनाऊंगा वैसे भी आप लोग कॉपी पे एकदम हूबहू छाप लेना और बना लेना, ठीक है। और दूसरा क्या है कॉस है, ये तो पहले आप लोग लिख लेना जो LHS में लिखिएगा उसके समय में। तो सेक ए हो जाएगा का दी होल स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको पहले से a+b का दी होल स्क्वायर याद है ना। यहाँ पर अगर नहीं याद है तो मैं लिख देता हूँ a+b का दी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a+b का दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो इसी मान पर तो आपको बैठाना है। समझ लीजिए आपका साइन ए का काम कर रहा है और कॉसेक ए आपका बी का काम कर रहा है। तो साइन ए का स्क्वायर करिए तो क्या हो जाएगा, साइन ए का स्क्वायर करिएगा तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और प्लस 2ab। तो 2 पहले लिखिए और इंटू ए का मान है साइन ए हो जाएगा और इंटू में बी का मान है कॉसेक ए, क्या हो जाएगा कॉसेक ए, और प्लस फिर क्या है बी स्क्वायर, तो बी का मान है कॉसेक ए, तो कॉसेक ए का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर ए हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस है तो प्लस दीजिए और फिर इसको ए मानिए और इसको आप बी मानिए। तो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ए का मान क्या है कॉस ए, तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। फिर प्लस 2ab, तो 2 पहले रखिए, ठीक, उसके बाद ए रखिए कॉस ए रखिए और इंटू में क्या रखिए सेक ए, क्या रखिए सेक ए, आपका क्या हो जाएगा सेक ए हो जाएगा। और फिर यहाँ पर क्या होगा फिर प्लस बी स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। अब यहाँ पर इतना आप लोग कर लीजिएगा तो आपको थोड़ा छोटा दिखाई देगा। क्यों कैसे दिखाई देगा, यहाँ पर देखिए आप लोगों को फॉर्मूला याद किया ना त्रिकोणमिति से, बहुत पहले से आप लोगों को मैं बताया हूँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू फार्मूला से 1 होता है, आप लोग पहले से याद किए होंगे। तो देखिए साइन स्क्वायर ए और यहाँ पर आपका कॉस स्क्वायर ए है, तो इसके इन दोनों का मान क्या मिल जाएगा 1 मिलेगा कि नहीं 1 मिल जाएगा। फिर और प्लस लिख देंगे क्योंकि इसमें कहीं माइनस नहीं इसलिए हम प्लस लिख देंगे। तो इन दोनों का तो खेल खत्म हो गया, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए का, क्योंकि इन दोनों का जोगफल 1 होता है तो 1 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर 2 साइन ए है, 2 साइन ए तो 2 साइन ए हो जाएगा। और ये आपका कॉसेक ए का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, कॉस, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कॉसेक ए इज इक्वल टू क्या होता है 1/साइन ए होता है। ऑलरेडी ये भी फार्मूला में होता है, आप लोगों को याद कराए होंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/साइन ए, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं आपका सॉरी ऊपर दिया है आपका साइन ए तो नीचे भी मैं लिख देता हूँ साइन ए, तो ये दोनों आपस में कट जाएगा, ठीक है। और फिर प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, तो कॉसेक स्क्वायर ए को वैसे ही रहने दो। फिर प्लस ये तो आपका समाप्त हो गया। अब देखिए 2 कॉस ए, तो आपका सेक ए का मान क्या होगा, तो सेक ए का भी मान आप लोग याद किए सेक ए बराबर 1/कॉस ए होता है, कॉस ए। तो अगर चाहें तो आप 1/कॉस ए से गुना भी कर सकते हैं, गुना करिए या फिर कॉस बाटा में कर दीजिए, दोनों का मतलब वही होता है। तो ये भी आपका ये कट जाएगा, ठीक है। और उसके प्लस में क्या बचेगा सेक स्क्वायर ए, क्या बचेगा सेक स्क्वायर ए बचेगा, देख लीजिए। और आपको ये नहीं करना है, यहाँ पर ऐसे निशान नहीं लगाना है, ना ही ए बी ऐसे, आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ ताकि आप समझ सके। क्योंकि यह वीडियो केवल तेजी स्टूडेंट नहीं देख रहे होंगे, बहुत कमजोर विद्यार्थी भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो कम से कम वो विद्यार्थी तो समझ जाए, ठीक है।
तो अब हमारा क्या बचा, यहाँ पर 1 बचा, तो यहाँ पर क्या लेंगे, आपको यहाँ पर 1 मिल गया, ठीक है। और यहाँ से ये दोनों कट गया, साइन साइन कट गया, तो क्या बचा, प्लस में 2 बचा। फिर प्लस में ये क्या बचा आपका, कॉसेक स्क्वायर ए बचा, क्या बचा, कॉसेक स्क्वायर ए बचा। फिर प्लस में यहाँ पर ये दोनों कट गया तो 2 बचा। फिर प्लस में आपका क्या बचा, सेक स्क्वायर ए बचा, क्या बचा, सेक स्क्वायर ए बचा। तो 1 और 2 3 और 2 5, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा और प्लस आपका सेक स्क्वायर एक हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ पर सोचिए, यहाँ पर आप लोग देखिए कि 5 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, लेकिन हमको आरएचएस में क्या लाना है, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो 5 तो आ गया और 2 चाहिए हमको, और यहाँ पर आपको कॉस की जगह पर कॉट चाहिए और 10 की जगह पर आपको सेक की जगह पर आपको 10 चाहिए। तो मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला मैं आप लोगों को बताया होगा, जो यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ समझाने के लिए। सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो अगर यहाँ से आप सेक स्क्वायर का मान निकालेंगे सेक स्क्वायर ए का, तो ये क्या मिलेगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए मिल जाएगा। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर की जगह पर आप 1 प्लस 10 स्क्वायर रख सकते हैं। ठीक वैसे ही एक और फार्मूला होता है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से भी अगर आप कॉसेक स्क्वायर का मान निकालते हैं तो आपका मिल जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पर आप क्या करिए, 5 और प्लस कॉसेक स्क्वायर की जगह पर क्या लिखिएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि आरएचएस में हमको यही लाना है। तो कॉट स्क्वायर ए, फिर प्लस सेक स्क्वायर की जगह पर क्या रखिएगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो अब ध्यान से देखिए, 5 गो एगो 6 गो और एगो 7 गो, तो आपका 7 हो जाएगा, प्लस में आपका ये 10 स्क्वायर ए हो जाएगा, और उसके बाद से आप फिर लास्ट में प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख दीजिए, कॉट स्क्वायर ए। तो आप ध्यान से देखिए इसको, और ये आपका आरएचएस जो लाना है उसको ध्यान से देखिएगा। तो एलएचएस से आरएचएस आ गया कि नहीं, तो यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा आरएचएस, और यही आपका प्रूव्ड हो जाएगा। बस इतना ही तो करना है, और वो भी कितना नंबर का, पूरे 5 नंबर का, 1-2 नंबर का नहीं बल्कि पूरे 5 नंबर का ये क्वेश्चन पूछेगा। देखिए कितना ज़्यादा सोल्यूशन थोड़ी ना है, बस आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर बैठाना है, 1-2 फार्मूला यूज करना है, फटाक से क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। और यही क्वेश्चन 5 नंबर के लिए पूछता है, तो आप लोग बना पाओगे। ये क्वेश्चन मैंने ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर रखकर इसलिए आपको समझा दिया, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि किस फार्मूले पर बना, और सेक एक इक्वल टू 1 बाई साइन ए होता है, कहाँ पर यूज हुआ, और इसका जो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, इसका प्रयोग हम लोग यहाँ पर कहाँ किए। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि फार्मूला कितना महत्व होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जब तक आपको फार्मूला याद नहीं होगा तब तक आप किसी भी प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाइएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। और त्रिकोणमिति का 1-2 और 5 नंबर वाला क्वेश्चन है जो ज़्यादातर पूछते हैं, वो भी मैं आपको जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा उसका भी वीडियो, ठीक है। तो कितने लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, अगर ऐसे में क्वेश्चन आएगा ये तो कितने लोग सॉल्व कर लेंगे, कमेंट करके बताइए। तो हमें कमेंट सेक्शन में सभी स्टूडेंट बताइएगा।